हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसेट गाइड। आज की इस वीडियो में हम दो मेन सवालों के आंसर यहाँ पर करेंगे। पहला तो ये कि डिफ़िकल्टी बैरोमीटर कैसे बढ़ता है, और दूसरा इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि कॉइन को यानी कि टोकन को माइनिंग के लिए कैसे भेजा जाता है और उसको माइन करके कॉइन कैसे बनते हैं। जब कॉइन बन जाते हैं तो कहाँ पर हम उन्हें चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बाद हम अपने कॉइन को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो चार क्वेश्चन हैं आज हम यहाँ पर देखेंगे और बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें डिफ़िकल्टी बैरोमीटर एक नज़र आ रहा है, ये गोल गोल राउंड सा। यहाँ पर 4% डिफ़िकल्टी है। मैं और थोड़ा सा आपको आंसर क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये है डिफ़िकल्टी बैरोमीटर, और अगर आप चेक करें तो ये अभी यहाँ पर 4% चल रहा है। साथ में कॉइन कैलकुलेटर है, यहाँ पर आप कॉइन का प्राइस चेक कर सकते हैं। कॉइन का प्राइस है एक वन कॉइन 42.5 यूरो का है। तो ये था कॉइन कैलकुलेटर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इस डिफ़िकल्टी बैरोमीटर है वो कैसे काम करता है, यानी कि ये 4% से आगे 8%, 10% कैसे जाएगा। तो डिफ़िकल्टी किस तरीके से डिफ़ाइन होती है। डिफ़िकल्टी यहाँ पर नंबर ऑफ टोकन्स जितने माइनिंग के लिए भेजे जाते हैं उनके बेसिस पर डिफ़ाइन की जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी आप 100 टोकन माइनिंग के लिए भेज रहे हैं। अगर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 1000 कॉइन यहाँ पर भेजने लगे अलग अलग यूज़र, तो जितने ज़्यादा यूज़र भेजेंगे उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर डिफ़िकल्टी बढ़ेगी। अभी 425 के आसपास डिफ़िकल्टी चल रही है। तो जैसे ही यहाँ से हम कॉइन टोकन माइनिंग के लिए भेजते हैं तो डिफ़िकल्टी बैरोमीटर बढ़ता है। अब हम आते हैं कि टोकन को माइनिंग के लिए कैसे भेजे जाते हैं उस कंसेप्ट पर। मैं आपको दूसरी स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेट का ऑप्शन है। बैलेट में आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला है टोकन बैलेंस। तो जब भी आप न्यू स्टार्टर पैकेज लगाते हैं आपको यहाँ पर टोकन बैलेंस मिलेगा। उस टोकन बैलेंस को आप माइनिंग के लिए भेज सकते हैं। माइनिंग के लिए भेजने के बाद जब आप कुछ और टोकन अगर ले लेते हैं, टोकन अपने एजुकेशन पैकेज को अपग्रेड करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा जो टोकन दिए जाते हैं या फिर और जो दूसरी एक्टिविटी रहती हैं उनसे आपको जो टोकन मिलते हैं, जैसे आप किसी को स्पॉन्सर करेंगे वहाँ पर आपको टोकन मिलेंगे। तो वो सब टोकन आपके रहते हैं। मान लीजिए कि आपके टोटल टोकन थे जिसे आपने माइन कर लिया, उसके बाद में आपने 1 या 2 महीने के बाद कोई दूसरा एजुकेशन पैकेज अपने डाउन लाइन में लगाया, तो उसके भी आपको कुछ टोकन मिलेंगे। तो वो उस टाइम पर अवेलेबल टोकन आपके यहाँ पर दिखाई देंगे। यानी कि आपके करंटली जो टोकन अवेलेबल रहते हैं वो अवेलेबल वाले सेक्शन में रहते हैं। जब आप नया एजुकेशन पैकेज लगाएंगे उस टाइम पर आपका टोटल टोकन यहाँ रहेंगे। जब आप इन टोकन को माइनिंग में भेज देंगे तो ये यहाँ से 0 टोकन बैलेंस हो जाता है। अगर आपके अवेलेबल में कुछ भी टोकन नहीं है तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको 2000 टोकन मिले और वो 2000 के 2000 टोकन आपका टोटल टोकन बैलेंस में दिखाएगा, अवेलेबल टोकन बैलेंस में भी दिखाएगा। लेकिन जब आप 2000 टोकन को माइनिंग के लिए भेज देते हैं तो यहाँ पर आपके दोनों 0 हो जाएंगे, और इसके बाद आपका टोकन्स इन माइनिंग के ऑप्शन पे यहाँ पर वो आ जाएंगे। यानी कि अपने आप अगर आपने 2000 टोकन माइनिंग के लिए भेजे हैं तो वो टोकन यहाँ पर दिखाएंगे कि आपके इतने टोकन माइनिंग के अंदर चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं स्प्लिट अवेलेबल। तो स्प्लिट होते हैं, जैसे कि आप जब एक एजुकेशन पैकेज बाय करते हैं तो वहाँ पर आपको इनिशियली 1000 टोकन मिलते हैं जो कि स्प्लिट होते हैं। स्प्लिट होने का मतलब आपको बोनस के तौर पर डबल टोकन कर दिए जाते हैं, तो ये स्प्लिट है। अगर आपको अलग अलग स्प्लिट मिलते हैं, यानी कि आपको 2 या 3 स्प्लिट मिलते हैं, तो मान लीजिए आपको 3 स्प्लिट मिले, इसका मतलब ये हो गया कि आपके 1000 टोकन हैं वो स्प्लिट होंगे तो 2000 बन जाएंगे, और उसके बाद जब दोबारा स्प्लिट होंगे तो 4000 बन जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर स्प्लिट रहते हैं। ये अलग अलग प्रोसेस है, कंपनी का अपना ये शेड्यूल रहता है कि वो कितना स्प्लिट वहाँ पर कर रही है। आपके अकाउंट में कितना स्प्लिट मिले हैं वो सब आप यहाँ पर स्प्लिट हिस्ट्री में क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको कितने टोकन माइन करने हैं, कैसे माइन करने हैं, कैसे माइन किए जाते हैं। तो जब आपके पास यहाँ 4000 5000 टोकन आ जाते हैं तो आप उन टोकन को यहाँ पर एंटर करेंगे। सपोज आप 2000 टोकन को माइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 2000 टोकन लिख देंगे, और इसके बाद स्प्लिट के बटन पर ये आप यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो आपको अगर आपके पास टोटल 5000 टोकन हैं और आप केवल 3000 को ही
उसके माइनिंग के लिए भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ 3000 लिख दीजिए। बाकी आपके बचे हुए टोकन जो हैं वो अवेलेबल टोकन वाले बैलेंस में दिखाएंगे यहाँ पर। तो जितने आप माइन करना चाहें उतना माइन कर सकते हैं। माइनिंग के लिए मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप अपने जितने भी अवेलेबल टोकन हैं सभी को माइन कर लें, क्योंकि डिफ़िकल्टी माइनिंग की बढ़ती है, घटती नहीं है। तो जितनी डिफ़िकल्टी बढ़ेगी उतने आपको कम कॉइन माइन होंगे, जितनी डिफ़िकल्टी कम रहेगी उतने ज़्यादा कॉइन माइन होंगे। ये डिफ़िकल्टी जो है डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट पर काम करती है, यानी कि अगर कॉइन की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा टोकन माइनिंग के लिए जा रहे हैं। ज़्यादा यूज़र होने की वजह से, ज़्यादा डिमांड होने की वजह से कॉइन जो है कम मिलते हैं। ये माइनिंग का कंसेप्ट है। अब हम चेक करते हैं कि जब आप माइन कर लेंगे तो आपके कॉइन माई कॉइन बैलेंस में दिखाई देंगे। उसको आप यूज़ कर सकते हैं दो तरीके से। पहला, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने कॉइन किसी भी दूसरे यूज़र को सेंड कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने अपलाइन या डाउनलाइन को भी सेंड कर सकते हैं, वो ट्रेडिंग वाले ऑप्शन में आपको मिलेगा। जैसे हम फिएट को भी यानी कि यूरो को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप दूसरा प्रोसेस है, आप अपने कॉइन को एक्सचेंज पर ले जा सकते हैं या फिर आप उसको फॉरेक्स में ले जा सकते हैं। वो भी एक प्रोसेस है जो अभी ओपन नहीं है, जैसे ही वो आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी हम जो एक्टिवली प्लेटफॉर्म है उसके बारे में बात करते हैं। तो तीसरा, आप अपने कॉइन को ले जा सकते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, जो कि है डील सेकर। डील सेकर पर आप अपने कॉइन को ले जाकर उससे प्रोडक्ट एक्सचेंज कर सकते हैं, कूपन बाय कर सकते हैं और मर्चेंट आपको वो प्रोडक्ट डिलीवर कर देगा। जैसे कि इंडिया में आज के टाइम पर कार ज़्यादा डिलीवर हो रही हैं, तो इसी तरीके से आप अपने कॉइन को 3 जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू डिफ़िकल्टी बैरोमीटर के बारे में। अगर आपका इसमें कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर मिल जाएगा। अगर आपको इसके साथ साथ जो स्प्लिट बैरोमीटर है उसके बारे में अगर जानकारी लेनी है तब भी आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए। आपको स्प्लिट बैरोमीटर के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।